हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब भिन्न। ठीक है, क्या होती हैं ये अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में शायद पढ़ा होगा कि नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, उस पर बहुत सारे नंबर्स लिखे रहते हैं। एक तरफ सारे पॉजिटिव, जीरो के इस तरफ सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, और ये चलता रहता है। और जीरो के लेफ्ट साइड में ये सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, -2 -3 -4 -5, और ये ऐसे ऐसे चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो इस तरफ वाले हैं ये पॉजिटिव हैं, और जो ये इस तरफ वाले हैं ये क्या है, निगेटिव। ये जो सारे मिलके होते हैं जितने भी नंबर्स, इन सबको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, या फिर इनको पूर्णांक भी कहा जाता है। पूर्णांक से ही समझ में आ रहा है कि पूर्ण है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। कहीं ऐसा तो नहीं है 1.2 है, मतलब ये तो कंप्लीट है ना, तो यानी कि पूर्णांक है। तो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। इससे ही समझ जाओ कि पूरा कंप्लीट अंक लिखा हुआ है तो पूर्णांक। तो इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो के इधर वाले निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो फिर जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? जीरो भाई न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। ना ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। जीरो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये समझ में आई बात कि भाई एक नंबर लाइन होती है, उसमें जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जीरो कौन सा इंटीजर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मैंने अभी बताया ना, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि भाई ये इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो एक आगे चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान देना जरा। एक चीज होती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? भाई रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू भाई जीरो नहीं होनी चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, P और Q क्या होना चाहिए भाई, पूर्णांक होने चाहिए, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बाकी सारे इंटीजर्स निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, सिर्फ जीरो को छोड़ दो, वो Q और P की वैल्यू हो सकती है। P की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता है। Q जीरो नहीं हो सकता है। क्या हम जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? आप सोचोगे कि क्या जीरो को लिखा, हाँ भाई लिख सकते हैं, 0/1। ये भी एक रैशनल नंबर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन 1/0 अगर कोई लिख रहा है तो वो कुछ मतलब कर ही नहीं पाएगा। कर ही नहीं पाएगा मतलब कि 1/0 कुछ नहीं होता भाई। 1/0 कुछ नहीं होता। ऐसा मानते हैं लोग कि भाई जीरो से, जब कभी जीरो से अगर हम एक को भाग देंगे तो कभी ना कभी मतलब हो जाएगा, तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर सीधे सीधे क्या होते हैं कि जो भी भाई P/Q की फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है, जहाँ Q की वैल्यू जीरो ना हो और P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, इसी से एक चीज बताओ मुझे, क्या -3/4 रेशनल है? रेशनल है क्या ये? अभी मैंने आपको बताया हाँ भाई ये रेशनल है। Q की वैल्यू जीरो है क्या? नहीं है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। P क्या है, -3, और Q क्या है, 4। क्या ये दोनों इंटीजर हैं? हाँ दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों इंटीजर्स है। एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन है दोनों इंटीजर्स। इसका मतलब माइनस में भी आप लोग रैशनल नंबर को शो कर सकते हैं।
ठीक है। अब जो मैं लिख रहा हूँ बार बार रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जो मैं लिख रहा हूँ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसी को ही हम कहते हैं फ्रैक्शन। कोई भी नंबर अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ठीक है। अगर मान लो कि ये 2/7 लिखा हुआ है तो ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, ये डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है। ये 2 से बड़ा है, तो ऐसी जो फ्रैक्शन होंगे उन्हें कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद ये कट पीट नहीं रही है, ना ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर भी होगा, अगर प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी होती है? जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, मतलब जिसका हर अंश से छोटा होता है, मतलब अंश जिसका बड़ा हो, हर उसका छोटा हो, तो वैसे क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मतलब 4 से 7 को डिवाइड करूं, तो 4 एकन 4, कितना आ गया? 3, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? 1 सही 3/4। कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 3/4, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1 सही 3/4। तो भाई ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड मतलब 1 सही 3/4 की फॉर्म में, ये हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन, हाँ या ना? ठीक है, ये हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि भाई जितनी भी फ्रैक्शंस हैं हम उनको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी ही नॉलेज आपको काफ़ी है, बस इतना ही जानो फ्रैक्शंस के सवाल करने के लिए कि भाई फ्रैक्शन क्या होती है। भाई उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब एज ए रेशनल नंबर, फ्रैक्शन रेशनल नंबर होती है, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में कोई एग्ज़ाम हो रहा हो, कांस्टेबल का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, एसएससी चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले रही हो, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं। अभी हम एक एक दो दो करके सवाल देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी भिन्न इनमें से कौन सी होगी। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1/2 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है ना, मैं आप लोगों से पूछूं कि 1/2 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा तो 1/2 है, छोटा 1/3 है। कैसे भाई? या तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे 1 को, और फिर देखो दशमलव में क्या आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है कि नहीं? क्या आ रहा है कट के? 0.5। भाई 0 लेंगे यहाँ पे, दशमलव आ जाएगा तो 0.5, ठीक है। तो आप कहोगे इससे आ रहा है 0.5, 3 से 1 को डिवाइड करोगे, 3 यहाँ पे क्योंकि चलेगी नहीं तो एक दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 3 9, 1 फिर से 3 3 9, मतलब 0.33। तो 0.5 हमें पता है कि 0.33 से बड़ा है, तो आप कहोगे कि सर 1/2 1/3 से बड़ा है। या फिर आप लोग कहोगे कि सर मैं इसके दोनों के अगर हर बराबर कर लूँ, अगर मैं इन दोनों के हर बराबर कर लूँ, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम हो जाए, तो जो ऊपर वाला बड़ा होगा फिर वही बड़ा हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए आप यहाँ करोगे 3 की गुना, ऊपर भी 3 की करनी पड़ेगी, यहाँ करोगे 2 की गुना, ऊपर भी 2 की करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गया, हाँ या ना? तो ऊपर देखोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कहेंगे सर ये जिसके ऊपर 3 है ये 3/3 है, ये 3/6 है, और ये 2/6 है। तो इनमें से सर क्योंकि नीचे तो सेम है तो जिसके ऊपर 3 वो बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? आप यही तो कहोगे, ठीक है। आपने किया क्या, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने किया क्या, जब मैंने आपसे पूछा कि 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है, तो आपने किया क्या, इसकी गुना यहाँ पे कर दी, यहाँ लिख दिया 3, और इसकी गुना यहाँ पे कर दी, यहाँ लिख दिया 2। तो आपने देखा जिधर 3 बड़ा है वही बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये वाला 1/2 बड़ा है। अब इसी बेसिस पे हम ऊपर वाले क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करो? क्या आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो।
पहले इनमें से देख लेंगे कि छोटा कौन सा है, फिर इसमें से देख लेंगे छोटा कौन सा है, और फिर उन जो इसमें से आएगा छोटा और जो इसमें से छोटा आएगा दोनों को कंपेयर कर लेंगे कौन सा छोटा है। ठीक है, तो जैसे ये 7/6 है और ये 7/9 है, तो 9 की गुना यहाँ पे करेंगे तो कितना आया 63, और 6 की गुना 7 में करेंगे तो कितना आया 42। तो कौन सा छोटा है 42 वाला, इसका मतलब 7/9 छोटा है इसमें। ऐसे ही इसमें करेंगे 4/5 और ये 5/7, इसकी गुना यहाँ पे करो कितना आया 28, और इसकी गुना यहाँ पे करो कितना आया 25। तो कौन सा छोटा है 25 वाला, 25 वाला मतलब 5/7। ठीक है, अब इसकी गुना करोगे तो कितना आएगा 49, और इसकी गुना इसमें करेंगे तो 45। तो कौन सा छोटा है 5/7। तो कौन सा छोटा है इसमें 5/7, यानी कि 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस हमने क्या किया कि इसकी गुना यहाँ पे की यहाँ पे लिख दिया और इसकी गुना यहाँ पे की यहाँ लिख दिया, तो दोनों में से देखा छोटा कौन सा है। अगर यही पूछता कि बड़ा कौन सा है तो जिस तरफ बड़ा आता वो बड़ा हो जाता, जिस तरफ बड़ा आता वो बड़ा हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बार पूछा है कि कौन सा लार्जेस्ट है, मतलब बड़ा है। ये सवाल जरूर पढ़ा करो ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप लोग गलती कर दो। लार्जेस्ट मतलब बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब छोटा। तो इस बार पूछा है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। कैसे करेंगे, वही 2 का ग्रुप बना लो। तो 6/7 और 5/6 में से कौन सा बड़ा होगा, ये आएगा 36 और ये आएगा 35। तो कौन सा बड़ा 6/7। ऐसे ही 7/8 और 4/5 में कंपेयर करेंगे तो 5 7 35 और 8 चौक 32। तो कौन सा बड़ा हो गया 7/8। तो यहाँ पे आया था 6/7 और यहाँ पे आया 7/8। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा 8 6 48 और 7 7 49। तो कौन सा बड़ा हो गया 7/8। कौन सा बड़ा हो गया 7/8। 7/8 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तरीका है करने का, और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, चाहे आपसे स्मॉलेस्ट पूछे चाहे आपसे बड़ा पूछे, कुछ भी पूछे। आओ और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सवाल में पूछा है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। फिर से क्या पूछा है, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो कैसे करेंगे, वही तरीका। आप लोगों को बार बार, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप सीधे यहीं पे पेयर बना लोगे, यहीं पे कर दोगे 3 दूनी 6 6 7 एकम 7, यहीं पे कर दोगे आप लोग। आप लोग बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करोगे, क्योंकि आपको बहुत जल्दी करना होता है क्वेश्चन। एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहीं पर ही कर लोगे इसको। मैं लेकिन समझाने के लिए इसको अलग अलग करके कर रहा हूँ। तो इन दोनों को पेयर कर लो, इन दोनों को पेयर कर लो। तो 2/7 1/3, 3 दूनी 6 7 एकम 7। तो कौन सा बड़ा हो गया ये वाला। 5/6 और 3/4 में कौन सा बड़ा, 4 5 20 और 6 3 18, ये 20 ये 18। तो कौन सा बड़ा हो गया। अब 1/3 और 5/6 में से कर लो 6 और 3 5 15। तो कौन सा बड़ा हो गया भाई 5/6। 5/6 इसमें बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब बड़ा है, तो फिर वही करेंगे अभी जो किया था। 2/3 और 5/6 में कंपेयर करेंगे 12 15। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो 11/15 7/8 11 8 88 15 7 105। ठीक है, इनमें से कौन सा बड़ा था भाई ये वाला, और इनमें से कौन सा वाला बड़ा ये वाला। तो 5/6 और 7/8 को देख लो, 8 5 40 7 6 42। तो कौन सा बड़ा हो गया 7/8। तो आंसर इज 7/8। सही तरीके से करोगे तो कभी आंसर गलत नहीं आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटे वाला इनमें से कौन सा है। तो अगर हम इसको एज इट इज हम गुना करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखो, तो भाई हम गुना ही करते रह जाएंगे और ये सवाल नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। लेकिन और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखोगे 13 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 26 और यहाँ लिखा हुआ है 52। यानी कि ये तो 13 के पहाड़े में आता है भाई, 13 के टेबल में आता है 13 दूनी 26 और 13 चौका 52। यानी कि हम इन तीनों को आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे भाई 9/13 और 17/26 यानी कि 17/26, इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें 2 की गुना कर दो, इसमें 2 की गुना कर दो, तो ये हो गया 18/26 और ये हो गया 17/26। अब कोई भी बता देगा कि इसमें से 18/26 बड़ा है या 17/26 बड़ा है,
तो कहेंगे भाई 18/26 बड़ा है। तो छोटा कौन सा हुआ? 17/26। यानी कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 17/26। अब 17/26 और 33/52 इनको भी देख ली, 26 दूनी 52 होता है। तो अगर इनको कंपेयर करें हम 17/26 और 33/52 तो इसको इसके इक्वल करने के लिए 26 दूनी 52 कर लो, यहाँ पे 17 दूनी 34। तो 34 बड़ा है 33 से, यानी कि ये छोटा है। यानी कि 33/52 इन तीनों में से तो छोटा हो गया, इसमें, इसमें और इसमें। इन तीनों में पता चल गया हमें कि 33/52 छोटा है। अब आ गई है बात कि 28/29 बड़ा है या फिर 33/52 बड़ा है। ठीक है, यहाँ देखो आप लोग, ये है 28/29 है ना, और ये है 33/52। यानी कि इन दोनों के बीच का, अंश और हर के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये कटने के बाद बहुत छोटी वैल्यू आएगी, और ये लगभग 28 जो है 29 के बराबर होता है लगभग, यानी कि ये 1 से थोड़ा सा कम आएगा। हाँ या ना, ये 1 से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन ये 1 से बहुत कम आएगा। इसका मतलब कौन सा छोटा हुआ? 33/52। यानी कि जो सबसे छोटा होगा वो होगा 33/52। इस वाले चिन्ह को आप लोग जानते हो भाई, जिधर इसका मुंह खुला रहता है वो होता है बड़ा, और जिधर इसके पीछे चोंच रहती है वो होता है छोटा। ठीक है, इसको सीख लो। बड़ा होता है जिधर मुंह खुला होता है, जिधर मुंह बड़ा उधर बड़ा, जिधर उसकी चोंच है उधर छोटा। चोंच खुली हुई है तो वो बड़ी, चोंच बंद है तो वो छोटी। आसान है भाई। चलो आगे देखो अगला सवाल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो वैसे तो अगर इसको हमें पता लगाना है तो वही तरीका है भाई, गुना करो। लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर भी मतलब अलग अलग है, ये भी एक दूसरे से मतलब मैच नहीं कर रहे। जैसे पिछले सवाल में हो गया था कि वो 13 की टेबल के आ गए थे वो सारे, मतलब 13 के पहाड़े के आ गए थे सारे। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस सवाल को देने का उद्देश्य क्या रहा होगा कि आप लोगों से टाइम ज़्यादा लगवाएं? क्या उद्देश्य रहा होगा? तो भाई आज के बाद एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, क्या कि अगर अंश और हर में, सब में, अंश और हर में अगर गैप एक का है, अंश और हर में अगर गैप एक 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 एक, सब में सेम गैप दिखाई दे रहा है, सब में सेम गैप दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर होगा, सबसे बड़ा जिसका न्यूमरेटर होगा वही बड़ा नंबर हो जाएगा। जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वही बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में पूछा है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब 15/16, इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, अंश इसका सबसे छोटा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर गैप एक 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 का है तो, अगर गैप अंश और हर में अगर गैप एक एक का है, और सारे जितने भी नंबर दिए हुए हैं, जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, सब में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप एक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा। शुरुआत में एक सवाल करवाया था मैंने आप लोगों को, सबसे पहला सवाल देखो, और देखो वो इस तरीके से हो जाएगा क्या। देखो ध्यान से, ये मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, और इसमें मैंने बताया था कि कैसे इसको निकालते हैं, वही हमने कंपेयर करके किया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग कि यहाँ पे गैप कितना है? एक का। यहाँ पे भी कितना है? एक का। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सब में गैप एक एक का है। अंश और हर में गैप कितना है? एक एक का है। तो क्या किया था हमने, तो ऐसे कंपेयर करके किया था। लेकिन अभी क्या बताया मैंने इससे पहले वाले सवाल में कि अगर गैप एक एक का हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। तो इन सब में न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 7, तो ये नंबर बड़ा। यही उत्तर आया था उसमें, आया ना। यानी कि ये भी एक तरीका है जहाँ पे गैप एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें दिया हुआ है कि इसमें से सबसे छोटा बताओ। लीस्ट मतलब छोटा, लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। ठीक है, इसमें पूछा है कि इसमें छोटा बताओ। तो भाई देखो सब अलग अलग टाइप से लिखे हुए हैं, तो सबको पहले तो सुधार के लिख लो। ये हो जाएगा 4/9, ये कितना हो जाएगा? 3/7। और ये √9 का कितना होता है? 3, और 49 का कितना होता है? 7। ये 0.45, और ये 0.45 को अगर हम फ्रैक्शन में कर लें, फ्रैक्शंस में तोड़ लें, तो 45 को हटाओ ऐसे, और दशमलव को हटा के 1 लिखा, और जितने डिजिट उसके बाद उतनी 0 लगा दी। ठीक है, जितने डिजिट उतनी 0 लगा दी, तो 45 के बटे 100 हो गया। अगर मैं इसको काटूँ 5 से, तो ये हो जाएगा 5×9 45, और ये हो जाएगा 20, यानी कि ये घूम के आ जाएगा 9/10।
20, तो इसको 9/20 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 64/100। आया ना भाई, इसको हटाया, दशमलव को तो नीचे आया 10, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का 100। ठीक है, इसको भी काटो, इसको थोड़ा और ज़्यादा काटोगे तो देखो ध्यान से, 4 से काटो 16 और इसको 25, यानी कि आ जाएगा 16/25। तो मैं इसको लिख देता हूँ 16/25, 16/25। अब इसमें कह रहा है कि अब बता दो कि इसमें कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो सबसे छोटे वाला निकालना है हमें। तो तरीका क्या है, वही है, इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को कंपेयर करा तो कितना आया, 28, 7 चौक 28 और 9 तिया 27। तो छोटा कौन सा है, ये वाला। इन दोनों में आ जाओ, 25 निमा 225 और इसकी इसमें करेंगे तो 320। तो छोटा कौन सा, 9/20। तो 3/7 और 9/20 में से अब छोटा निकालेंगे कौन सा है, 20 तिया 60 और 7 निम 63। तो 3/7 छोटा है। 3/7 किससे आया था, इससे, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करने हैं सवाल। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख के अब उसके बाद वाइंड अप करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई इसको बढ़ते क्रम में लगाओ। इसमें इस बार माइनस भी दे दिया है, कह दिया है कि बढ़ते क्रम में लगाओ। ये दोनों है माइनस में और ये दोनों है प्लस में। तो इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। माइनस वालों को अलग कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो 4/3 और 5/12 को मैंने कंपेयर किया तो ये आ गया 48 और ये आ गया 3 पंजे 15। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 4/3, यानी कि 4/3 बड़ा है 5/12 से। यहाँ से हमें ये पता चल गया। -2/9 और -7/8 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये कितना आया, 8 दूनी 16 और ये कितना है, 9 सत्ते 63। अब कोई ये मत बोल देना कि भाई इधर 63 आया है तो ये वाला बड़ा है, इधर 63 आया, क्योंकि ये माइनस में है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है 0 और इधर सारे पॉजिटिव होके चलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इधर -1 -2 -3। तो भाई -1 जो 0 के जितना पास होगा माइनस में वो उतना बड़ा होगा। जो 0 के जितना पास होगा वो उतना, मतलब -1 हमेशा बड़ा होता है -2 से और -2 हमेशा बड़ा होगा -3 से। ऐसे ही चलता चला जाएगा, मतलब माइनस में जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है, माइनस में जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ फिर, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। ठीक है, समझ में आई बात, जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया माइनस का 2/9 और ये बड़ा हो गया किससे, माइनस का 7/8 से। अब कह रहा है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। बढ़ते हुए क्रम में लगाने का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे छोटा 7/8। ये छोटा है किससे, छोटा मतलब चोंच पीछे। ठीक है, छोटा मतलब जिधर चोंच। तो ये किससे छोटा है, 2/9 से। और 2/9 किससे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4/3 बड़ा था तो ये छोटा होगा 5/12 से। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, 4/3। तो ये लग गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन एसएससी सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इनको पूछने का सीधा सीधा एक ही मतलब होता है कि आपको चेक करेंगे कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें उलझे रहें और इसमें टाइम अपना ख़राब करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं लिखा हुआ है 1 + 1/2 तो इसका मतलब है कि एक में हाफ जोड़ा गया है। और इसको अगर हमें फ्रैक्शन, ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मैंने बताया था ना, इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होती हैं, या फिर ऐसे कहीं लिखा हो 1 सही 1/2, है ना, 1 सही 1/2 या फिर 1 जमा 1/2, यानी कि एक में आधे को जोड़ा गया है। ये दोनों सेम होती है चीज़ें और इनको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कहा जाता है भाई इनको, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, कौन सी, मिक्स्ड भिन्ने। मिक्स्ड मतलब क्या होता है, जो क्या कहते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को मिलके जो बनता है उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ हो कि 1 + 1/2 तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2 + 1 = 3/2, ऐसे लिख देते हैं। हाँ या ना भाई, हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 3/2।
2 इंटू 1 प्लस 1 3/2। अगर कहीं ये लिखा हुआ हो 1/1/2 तो इसका मतलब क्या है? 1/1/2 का मतलब क्या है कि हम आधे से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, हाफ से 1 को डिवाइड कर रहे हैं। और आधे का कितना गुना होता है? 2 गुना। यानी कि ये क्या होता है कि आधे से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि मतलब 1/1 सही 1/2 लिखा है, 1/1/2 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है ये कहाँ चला जाता है? घूम के ऊपर। क्या हो जाता है? ये 2 जो है ऊपर चला जाता है घूम के। तो अगर ऊपर घूम के चला गया 2, इसका मतलब ये क्या हो गया? 2/1। और 1 नीचे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा घूम के। तो समझ में आई ये बात? बस हमें यही इतना अगर हमें पता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। भाई ऐसे लिखा हुआ है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। तो सवाल को इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलो। क्या करना है? नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए जाना है, जैसे मैंने अभी सिखाया था। कैसे जाएंगे? इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, नीचे वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो गया? 2 × 2 + 1 यानी कि 2 × 2 = 3, यानी कि कितना हो गया? ये हो गया 3/2। लेकिन ये तो 1 के नीचे लिखा हुआ है, यानी कि 1/1/3/2 ये लिखा हुआ है। मैंने अभी बताया अगर ऐसा 1/3/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ चले जाता है? ऊपर। यानी कि ये है क्या? 2/3। ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? ये वाला पार्ट 3/2। लेकिन ये पूरा पार्ट कितना हो गया है? ये पूरा पार्ट कितना हो गया? 2/, क्योंकि ये 1/3/2 लिखा हुआ है और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है। अगर ये 2/3 है, अगर ये 2/3 है, अगर ये 2/3 है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। 3 × 3 और 2 5, यानी कि 5/3। हाँ या ना? लेकिन ये तो 1 के नीचे है। अगर 1 के नीचे 5/3 लिखा हुआ है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 3/5। यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 3/5। कितनी हो जाएगी? 3/5। तो कितना हो जाएगा? 1 + 3/5। 5 × 5 और 3 8। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 8/5। ऐसे सॉल्व करना है। करना क्या है आपको? करना क्या है? करना क्या है? इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, प्लस ये करो। ठीक है। उसको उल्टा कर दो। जैसे ही 1/, के नीचे देखो उसको तुरंत उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल कहते हैं उसको करना। ठीक है। उल्टा करते ही वो आगे बढ़ जाएगा सवाल। ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, चाहे यहाँ पे प्लस दिया हो या माइनस दिया हो या कोई नंबर दिया हो 5 6 कुछ भी दिया हुआ हो। ठीक है। जैसे अभी अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस बार दिया हुआ है इनके बीच में माइनस, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। ये वाला पार्ट देखो आप, इतना पार्ट 1 - 1/2। तो 2 × 2 में से 1 गया, 1/2 कितना हो गया? 1/2। लेकिन ये 1 के नीचे लिखा है तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 2। ठीक। ये कितना हो गया? 1 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -1। तो ये हो गया 1 - 1/-1। ठीक है। समझ में आ रही है बात? और इसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो -1 की जब 1 में मल्टीप्लाई होगी तो -1 -1 ये नीचे -1 इक्वल्स टू -2 -1 -1 -2 और -1। इसको काटो, माइनस से माइनस चलाया तो कितना आया? 2 उत्तर आया। ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, भाई माइनस का 1 लिखा हुआ है और 1 माइनस, ये अगर 1/-1 लिखा है तो इसका मतलब यही तो है -1 है कि नहीं? ये -1 और माइनस ये बाहर है, तो माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाता है? प्लस। तो बताओ ये 2 ही आता है। ठीक है। तो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं इनको, जो इस टाइप से लिखी होती है 1 से 1 समथिंग समथिंग करके ऐसे ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उनको कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। उनको सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है और इससे कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ध्यान क्या रखना है? कैलकुलेट करने के बाद उसे उल्टा करना ना भूले, अगर 1 या 2 के किसी के भी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। अगर अपॉन में लिखा हुआ है तो उसे उल्टा करना कभी ना भूले। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहे हैं भाई इसको सॉल्व करो और बताओ कि क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसकी गुना इसमें 2 × 12 और 3 15 15 और नीचे कितना? 2, यानी कि ये आया 15/2।
लेकिन ये 15/2 1 के नीचे लिखा हुआ, यानी कि 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि घूम के कितना हो जाएगा ये 2/15, कितना हो जाएगा 2/15। तो इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ इसकी जगह 2/15। ठीक है, ये आ गया 2/15। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, आया ना, 15×5 75, 75 और 2 77, यानी कि ये कितना है 77/15, कितना है 77/15। लेकिन ये तो 1 के नीचे लिखा हुआ है ना पूरा, है कि नहीं, ये लिखा हुआ 1 के नीचे। अगर ये 1 के नीचे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर ये 15 ऊपर चला जाएगा तो 77/15 का क्या हो जाएगा 15/77। तो इसको लिख देंगे 15/77, क्या लिख देंगे इसको 15/77। ठीक है, और इसकी गुणा इसमें करेंगे 77 एकम 77 प्लस 15, कितना हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92, यानी कि ये आ गया 92/77। लेकिन ये 1 के नीचे लिखा हुआ, यानी कि 77 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो उत्तर कितना आ जाएगा 77/92। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको, इसी तरीके से बस सॉल्व करते जाओ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे नीचे दिए हुए ईमेल पे मेल करके पूछ सकते हो। ठीक है, फोटो खींच के मुझे मेल कर दो, मैं आराम से यहीं पे सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है या उनको फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।